नमस्कार। आज हम लोग क्लास 8 के दुर्वा बुक के चैप्टर नंबर 8 के सस्ते के चक्कर को पढ़ने वाले हैं। इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका पहला प्रश्न संख्या पर चलते हैं, जिसका पहला प्रश्न है पाठ से क नरेंद्र के सारे पैसे क्यों खत्म हो गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र के सारे पैसे चूरन चुस्की और आइसक्रीम लेने में ख़त्म हो गए। नरेंद्र के सारे पैसे क्यों ख़त्म हो गए, तो नरेंद्र के सारे पैसे चूरन चुस्की और आइसक्रीम लेने में ख़त्म हो गए। प्रश्न संख्या ख देखिए, अजय ने नरेंद्र को क्या और क्यों समझाया। प्रश्न संख्या ख, अजय ने नरेंद्र को क्या और क्यों समझाया। उत्तर, अजय ने नरेंद्र को यह समझाया कि मुझे लगता है कि लॉलीपॉप बेचने वाला लॉलीपॉप को इसलिए सस्ता बेच रहा है, या तो ये उन्हें कहीं से चुरा कर लाया है या फिर कहीं से नुकसानदेह खराब माल उठा लाया है। अतः ये लॉलीपॉप लेना मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लग रहा है। प्रश्न संख्या ग देखिए, ग अजय के अन्य दोस्तों ने नरेंद्र के बारे में क्या कहा और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा अजय। उत्तर, अजय ने अपने अन्य दोस्तों ने नरेंद्र के बारे में कहा कि वह ऐसा लड़का है जिसे बाहर की चीज़ें खाना ही उसे पसंद है। उसके चक्कर में पड़कर समय भी सामत आ जाती है। अतः अजय को नरेंद्र के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। नरेंद्र जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है, क्या होता यदि। प्रश्न संख्या 2 का क बोल रहा है, अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे न होते तो इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर, अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे न होते तो वह लॉलीपॉप लेने नहीं जाता। अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे न होते तो वह लॉलीपॉप लेने नहीं जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या दूसरा का ख बोल रहा है कि अगर नरेंद्र अजय की यह बात मान लेता कि इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल सही नहीं है। उत्तर हो जाए, अगर नरेंद्र अजय की यह बात मान लेता कि इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो लॉलीपॉप बेचने वाले आदमी उसे उठाकर नहीं ले जाता। चलिए प्रश्न संख्या 2 का ग देखते हैं। अगर अजय तीसरे लड़के की यह बात मान लेता कि अरे तू घर जा, नरेंद्र को जानता नहीं। उत्तर हो जाएगा, अगर अजय तीसरे लड़के की बात मानकर घर चला जाता तो नरेंद्र कभी नहीं मिलता, क्योंकि वह लॉलीपॉप वाला आदमी उसे उठाकर कहीं दूर ले जाता और फिर उसे पकड़ना सभी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रश्न संख्या घ, अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती। उत्तर जो, अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती तो अजय को पता ही नहीं चलता कि नरेंद्र लॉलीपॉप बेचने वाले के पीछे गया है। वह उसकी मदद भी नहीं कर पाता। साथ ही नरेंद्र के साथ जो होता वह कल्पना से भी दूर है। प्रश्न संख्या तीसरे के देखने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा, विश्वास और डर। नरेंद्र जरा शरारती है, न इसे से डर लग रहा है। तीसरा का हो जाएगा, नरेंद्र की माँ रेखा अजय की माँ से ऐसा क्यों कहती है। वो तो नरेंद्र की माँ यह बात इसलिए कहती है क्योंकि नरेंद्र स्वभाव से थोड़ा शरारती और उसे डर है कि कहीं नरेंद्र कोई गलती न कर दे, जिसके कारण उसकी माँ चिंतित होती और अजय की माँ से यह बात कहती। प्रश्न संख्या 3 का ख बोल रहा है, नरेंद्र में ऐसा कौन सा गुण होता जिससे उसकी माँ नहीं डरती और अजय की माँ से यह नहीं कहती कि नरेंद्र जरा शरारती है। घबराइए नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो तुझे पूरा विश्वास है। इसका उत्तर हो जाएगा, अगर नरेंद्र में शांत और समझदार होने का गुण होता
तो उसकी माँ को इस बात की चिंता नहीं होती। अगर वह अजय की तरह संयमित हो तो उसकी माँ अजय की माँ से नहीं कहती कि नरेंद्र जरा शरारती है। तीसरा का ग देखिए, अजय की माँ नरेंद्र की माँ से ऐसा क्यों कहती है? उत्तर, अजय की माँ यह बात इसलिए कहती क्योंकि उसे अपने बेटे अजय पर पूरा विश्वास है। उसे लगता है कि अजय अपने कार्यों में जिम्मेदार और कोई गलती नहीं करेगा, इसलिए वह रेखा को घबराने से रोकती है और उसे भरोसा दिलाती है। प्रश्न संख्या 4। 4 को देखने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सैर सपाट, खेल तमाशा। पढ़ने लिखने या अन्य काम करने के लिए भी कुछ स्वास्थ्य होना जरूरी है, इसलिए लोग सैर सपाट और खेल तमाशे पर भी ध्यान देते हैं। अब तुम बताओ कि क तुम या तुम्हारे दोस्त सैर सपाटे के लिए क्या कहते हैं? उत्तर, हम सैर सपाटे के लिए विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। अक्सर हम स्कूल की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक स्थान की यात्रा या किसी प्राकृतिक स्थल पर पिकनिक के लिए जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम अपने दोस्तों के साथ पास के पार्क में घूमने या साइकिल चलाने जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ख, तुमने अब जिन जिन तमाशों में भाग लिया है या उसे देखा उसकी सूची बनाओ। उत्तर, मैं अब तक खेल तमाशों में भाग लिया है और कुछ देखे भी हैं। इसमें शामिल है स्कूल की वार्षिक खेल कूद गतिविधियाँ, क्रिकेट मैच, बैडमिंटन प्रतियोगिता, गणतंत्र दिवस परेड, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। 5 प्रश्न नंबर 5। मैंने सोचा मम्मी तो रोज मुझे चाय नाश्ता कराती है, आज मैं घर जल्दी पहुंचकर उसे चाय बनाकर पिलाऊंगा। ऊपर के वाक्य को पढ़े और बताओ कि क्या तुम चाय बनाना जानते हो और क्या क्या बनाना जानते हो? उत्तर, हाँ मुझे चाय बनाना आता है, इसके अलावा मैं दाल चावल और सैंडविच भी बनाना जानता हूँ। मैंने ये सब चीज़ें अपनी मम्मी और परिवार के सदस्यों से सीखी है। यह बहुत ही सरल और आसान है। पांचवा ख, अगर तुम अपने खाने पीने की कोई भी चीज़ बनाना नहीं जानते तो तुम्हें जो चीज़ सबसे अधिक पसंद है उसको बनाना सीखो और उसकी विधि को लिखकर बताओ। उत्तर, मुझे सबसे अधिक पसंद है आलू के पराठे। मैं आलू के पराठे बनाना सीखना चाहूँगा। इसे बनाने की प्रक्रिया, आलू के पराठे बनाने की प्रक्रिया, इन सभी को लिख लीजिए। प्रश्न संख्या अब 6 को चलिए देखते हैं। पता करो, नीचे तालिका दी गई है। पता करो कि खाने की उन चीज़ों में कौन से पोषक तत्व होते हैं, तालिका में लिखें। तो जिसमें क्रम संख्या खाने की चीज़ें पोषक तत्व में आपको इधर लिखना है। कप, पालक में कौन से पोषक तत्व हैं, गाजर में कौन से हैं, दूध में कौन से हैं, संतरा में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, दालों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्रम संख्या खाने की चीज़ें पोषक तत्व। पालक में आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऑक्जेलिक एसिड। गाजर में आयरन, विटामिन ए, सी, के बी, तांबा। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेवियम, विटामिन बी, संतरा में विटामिन सी। दालों में प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक आदि। प्रश्न संख्या 7 मुहावरा की बात। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें उपयुक्त मुहावरे भरने से ही वह पूरा हो सकता है। उन्हें पूरा करने के लिए मुहावरे भी दिए गए हैं, तुम उसी मुहावरे से वाक्य पूरा करें। जिसमें आग बुलबुला होना, शक पकाना, दबे पाँव, सामत आना, पीठ ठोकना। तो चोर घर में घुसना, इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए उत्तर पहला का चोर। तो इसका हो जाएगा दबे पाँव घर में घुसना। चोर जो है दबे पाँव घर में घुसता है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा दबे पाँव। ख, देर से आने पर मम्मी आग बुलबुला हो गई। इसमें हो जाएगा आग बुलबुला यहाँ पर। ग, सरसराहट की आवाज़ सुनकर अजय सकपका गया। घ, उधम मचाने पर बच्चों की सामत आ गई।
नरेंद्र की जान बचाने पर उसकी मम्मी ने अजय की पीठ ठोकी। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। तुम्हारे स्कूल में जो गतिविधि कराई जाती हो वह इस तालिका में हो तो उनके सामने भी या यक्स का निशान लगाएं। सही या गलत का निशान लगाएं। क्रम संख्या गतिविधि, यहाँ पर आपको सही या गलत का निशान लगाना है आपके स्कूल में जो भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। ये लास्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर नाटक, यदि आपके स्कूल में नाटक होता है तो सही लगाइए वरना गलत। खेलकूद, यदि आपके स्कूल में खेलकूद, हर स्कूल में खेलकूद, इस पर सही। गीत संगीत है, यह भी सही है। नृत्य दल अगर आपके स्कूल में होता है तो लगाइए वरना काट दीजिए। चित्रकला भी अगर आपके स्कूल में होता है तो सही कीजिए वरना इसको भी कट कीजिए। चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक अंत हुआ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।